गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस यादव व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। राधे राधे। तो आज की शुरुआत हो रही है सब्ज़ी कटिंग करने से, क्योंकि आज बहुत सारा काम है और आज है खरना का दिन और आज छठ पूजा का दूसरा दिन है। जो खरना पहले होता है नहाए खाए फिर खरना, आप सभी जानते होंगे। तो आज खरना का डे है। तो यहाँ मैं सब्ज़ी काट रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं बहुत सारा काम है, मुझे बहुत जल्दी करना है इसलिए। खाना बनाने सबसे पहले बना लूँगी सब्ज़ी, आटा लगा के रख दूँगी, क्योंकि जब सोनू आएगा तभी रोटी डाल दूँगी। तो सबसे पहले बनाती हूँ, सोनू मेरे तेवर, तो सबसे पहले रोटी बनाती हूँ। तो मैंने चढ़ा दी कढ़ाई और सबसे पहले मैं डालूँगी ऑयल, उसके बाद में तो ऑयल गर्म हो जाए, उसके बाद उधर से धूप आ रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, उसके बाद हरी मिर्च, तो आज आलू और गोभी की सब्ज़ी बन रही है सिर्फ, और रोटी बनेगी, चावल वगैरह थोड़ा सा मैं अपने लिए बनाऊंगी बस। और इतना ज़्यादा हाई फाई और हैवी खाना नहीं बनेगा अभी, क्योंकि अभी मुझे और देवर को ही खाना है बस। तो यहाँ मैंने रोटी भी जल्दी बना ली थी और पापा का भी आज फास्ट है, क्योंकि पापा दंड प्रणाम देंगे। तो दंड प्रणाम कैसे होता है मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। आज हो गया नेक्स्ट डे मीन्स खरना डे, और आज है डेट कितनी आज है 18 तारीख और कल थी 17, कल था कदवा बात, आज है खरना। और आज दिन की शुरुआत हो रही है चाय और आज गांव में ज़्यादा ठंड है कल के मुताबिक, और इसकी तबीयत ख़राब है, मुझे परेशान करता है। तो मैंने बच्चों को स्वेटर्स पहना दिए हैं। मेरी भी तो है। यश की भी तबीयत ख़राब है, इसको भी मैंने स्वेटर्स पहना दिया है। और चाय पी रहे हैं हम, और मैं भी बूढ़ी अम्मा बन के बैठी हूँ शॉल ओढ़ के। ठंड बहुत है यहाँ पे आज। तो चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या काम होता है। और चाय पीने का मतलब है सारा काम कंप्लीट है, मतलब सब काम कंप्लीट हो गया है। देखते हैं क्या आगे होगा। और मम्मी और पापा का फास्ट है इस बार, पापा का भी है, क्योंकि पापा दंड प्रणाम देंगे। उन्होंने कुछ मान्यत मांगी होगी, उसके बाद दंड प्रणाम देंगे, इसलिए उनका भी फास्ट है। वो सेम वैसे करेंगे जैसे मेरी सासू माँ करती हैं, और सासू माँ मेरी छठ करती हैं। तो देखते हैं क्या होगा, जैसे होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। चाय पीते हैं। बैठे हूँ, गेहूँ सूख रहे हैं। आज खरना है ना, तो कल ही धोया था गेहूँ, बट वो थोड़ा सा नहीं सूखा था, तो इसलिए आज यहाँ फैला हुआ है। और इसमें ना कौवे वगैरह मुँह नहीं डालने चाहिए, मतलब बिल्कुल। वो धूप की तेज़ है ना, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। तो कौवे वगैरह कोई मुँह नहीं डालना चाहिए, नहीं तो फिर कटखरमा हो जाता है, मीन्स ख़राब हो जाता है। तो मैं छत पे बैठे हूँ, धूप वूप दिखाती हूँ आपको, और हवा भी चल रही, धूप भी है, मतलब अजीब ही मौसम है। तो ये देखो, ये गेहूँ फैला हुआ है सारा, और हवा देखो कितनी गजब चल रही है, मतलब ठंडा भी लग रहा है और गर्म भी मौसम है। और इधर सारे खेत हैं, और वो जो खेत में खड़े हैं मेरी दादी सास और चाचा ससुर खड़े हुए कुछ काम से। और इधर ये सारे धान की पुआल सूख रही है, और इसी पे मैं बैठी हुई हूँ। देखो इसी पे मैं बैठी हूँ इस तरीके से। और ये है मेरी डंडी कौवों को मारने के लिए। और आज भी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक नहीं है, मतलब कल से आराम है, बट उतना ठीक नहीं है। फिर थोड़ी देर मैं ऊपर बैठ के नीचे आ गई थी, तब तक दूसरा कोई बैठ गया था ऊपर। वो गेहूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी देख रेख बहुत करनी होती है। और यहाँ मैं हर्ष को मैगी बना के दे दी, क्योंकि उसका रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, वो बहुत रो रहा था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कोल्ड हो गया था उसे। तो यहाँ मैगी बना रही हूँ बच्चों के लिए मैं, और साइड वाइज ही देवर और एक और देवर हैं, वो खाना खा रहे हैं, नाश्ता। और यहाँ ये साहब जी खड़े हैं मैगी खाने के इंतज़ार में। बच्चे नहीं खा रहे, सोनू खाना खा चुका है, और मैं खा रही मिठाई। अभी मुझे दोबारा पर जाना है,
टमाटर नहीं सूखा। बच्चे दूध और मैगी खा रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ ऊपर, थोड़ा सा पानी पी लो। एक बार चख लूँ। देखो मेरा तो बड़ा आ गया। यम्मी। बाय। पे आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा धूप है ना, बहुत ज़्यादा धूप है ना, बहुत ज़्यादा धूप है ना। और सामने मेरे देवर भी बैठे हैं, मतलब अपना भी गेहूँ सुखाना अपनी छत पर, देखो नीचे पड़ा हुआ है और छतरी लेके बैठा है। छतरी लेके बैठा है, कबूतर वगैरह उड़े वो मुँह ना डाल दे इसीलिए। और ये है छठ पूजा के सारे सामान, मम्मी ने इनमें रंग कर दिया है उस कपड़े से जो गिरा हुआ है। और यहाँ मैं बैठी हूँ। नीचे और इतना सर में दर्द हो रहा है, धूप से गेहूँ उठा लिया गया है और पूरा 1 घंटा मुझे बैठना पड़ा। और अभी मैंने कपड़े मतलब भिगोए हैं, कुछ थोड़े बहुत मुझे कपड़े धोने हैं वो, और बच्चों को नहला दिया। बच्चे पीछे बैठ के अपना आराम से थोड़ा बहुत चीज़ वीज़ खा रहे हैं, और बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया, सोनू ने भी नाश्ता कर लिया। मैं बच गई हूँ, मैं कपड़े धो के नहा के तब खाऊँगी। और मेरा ब्लाउज़ नहीं सिला साड़ी का, जो साड़ी मैंने आपको दिखाई थी कल, क्योंकि टाइम ही नहीं है। और आज एक से मम्मी पूछ के आई थी तो उन्होंने बोला बहुत भीड़ है तो नहीं सिलेगा, तो ब्लाउज़ नहीं सिला, फॉल नहीं लगा, कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, क्या पहनूँ। वैसे तो बहुत है लेकिन न्यू है तो वो पहनती। और बट चूड़ी आ गई है, चूड़ी मैं दिखा दूँगी आपको। चूड़ी मैंने कल ले, चूड़ी दिखाती हूँ। और यहाँ पे दोनों बैठ के थोड़ा बहुत देख रहे हैं। इस टाइम मैं दे देती हूँ आधे घंटे के लिए, तो फिर ये लोग रोड पे भागते हैं। और धूप देखो कितनी तेज़ है। और मैं चूड़ी दिखा देती हूँ, मम्मी लेके आई हैं अभी। और ये मेरी साड़ी ऐसी रखी हुई, मैंने ऑप्शन में एक और निकाली है इसके, इसी में एक ये निकाली। अब देखते क्या पहनते दोनों में से। तो साड़ी तो इसमें है, और साड़ी की मैच की ये है लाही की चूड़ी जो मम्मी लेके आई हैं मेरे लिए। और यहाँ लाही ना बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है। कैसी लग रही है, क्योंकि मेरी साड़ी रेड और येलो कलर की है तो मम्मी लाई है। एक झलक और मैं आपको साड़ी की दिखाती हूँ, साड़ी और झलक दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो येलो और रेड कलर की है, और इस पे चूड़ा एकदम मैच हो रहा है, देखो कितना मस्त लग रहा है। तो ब्लाउज़ तो सिला नहीं है, तो ब्लाउज़ भी नहीं सिला है, और फॉल भी नहीं लगी है, चूड़ी है। और यहाँ पे आईब्रो भी नहीं बनवा पा रही हूँ मैं, यहाँ पे मुझे पता ही नहीं कहाँ अच्छी बनती है। और इससे मैंने पूछा भी शिवान मंदन से, मैंने अपनी, कह रही भाभी मत बनवाओ ख़राब कर देंगी। तो आईब्रो भी नहीं मिली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आज रात में खरने का सामान बनेगा। आज खरना का डे है, जैसे कि आपको पता है 18 तारीख है, वो भी आपको पता है। 19 को होगा सांझ का अर्घ, और 20 को होगा भोर का अर्घ, तो छठ पूजा समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ मैं थोड़ी देर खड़ी हूँ, उसके बाद जा रही हूँ मैं कपड़े धोऊंगी, नहाऊंगी, फिर खाना खाऊंगी। तो खाने में वही बनी है रोटी और सब्ज़ी, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो हो सकता है तो मैं अपने लिए पराठे बना लूँ, मुझे रोटी नहीं खाई जाती है। और चावल भी बना है, तो देखते हैं। दाल नहीं बनाई मैंने, क्योंकि चावल सब्ज़ी मुझे सही लगती है, लेकिन दाल मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो देखते हैं क्या होगा। तो चलिए, और एक चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ, ये वाला मंगलसूत्र ना यहाँ पे मम्मी लेके आई थी। जिस दिन मम्मी गंगा स्नान करने गई थी ना, उसी दिन लेके आई थी, तो मैंने तब से डाल रखा है, तो मैं बता नहीं पा रही थी आपको। और ये ना मात्र 10 रुपये का है, यहाँ कितना सस्ता मिलता है ना। वैसे दिल्ली में भी
फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे। उसके बाद मैं लेके बैठ गई थी अपना खाना, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी। और खाने में वही सारी चीज़ें हैं, एक एक्स्ट्रा सब्ज़ी है बैगन और मूली की। खाना खा के मैं आ गई थी मम्मी को देखने। मम्मी यहाँ अपना सूप सजा दी हैं, सिंदूर और पिठार से सारे फल को अच्छे से डेकोरेट कर रही हैं। इसे कुछ और भी कहते होंगे, बट मुझे डेकोरेट समझ में आया तो मैं डेकोरेट बोल रही हूँ। डेकोरेट कर रही हैं, सुहाग दे रही हैं, तो वही हो रहा है यहाँ पे। और आप देख लो, और सारी चीज़ें मम्मी अरेंज कर दी है बहुत अच्छे से। फिर ये है शाम का, हम लोग शाम में स्नैक्स की तैयारी कर रहे थे। तो ये है मक्के का चूरा, मक्के का चूरा बोलते हैं, और किसी के भी गांव में होता होगा, और जिसके गांव में हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। तो ये शिवानी बना रही हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, ऐसे ऐसे फ्राई करके बनता है। तो जब तक शिवानी बना रही है मैं आ गई हूँ छत पे। कपड़े जो मैंने धोए थे वो सूख गए थे, उसे उठाने। और यहाँ मैं आपको छोटी सी लौकी हुई है वो दिखा रही हूँ। तो चलिए ऊपर चलते हैं पहले। सुखाने का जुगाड़ देखो कितना मस्त है, लार के ऊपर, मतलब धान के घास के ऊपर। तो मैं पहले कपड़े उतार लूँ, उसके बाद जाएंगे हम नीचे नाश्ता करने। फिर कपड़े वगैरह मैंने उतार लिए थे और मैं नीचे आ गई थी, और हम लोग यहाँ नाश्ता कर रहे थे। और ये बहुत ज़्यादा करा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था खाने में। और इन्हें मेरे बच्चे ना देसी कुरकुरे भी कहते हैं। और उसके बाद मैं आपको एंड का दिखा रही हूँ। इस टाइम सारी चीज़ें अरेंज कर दी थी मम्मी ने, और भी मम्मी मार्केट से सामान ले आई थी सारा। तो इस तरीके से कुछ लग रहा है, और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये। उसके बाद मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि मम्मी खरना की तैयारी कर रही हैं, मतलब जो मम्मी उस रात खाएँगी, जिसके बाद उनका व्रत स्टार्ट होगा, मम्मी उसकी तैयारी कर रही हैं। और यहाँ मेरी मम्मी जब भी देखते हैं ना कि वीडियो स्टार्ट हो गई तो वो आंचल ले लेती हैं। खैर अच्छी बात है ये। और यहाँ सबसे पहले खीर बन रही है, और ये न्यू चूल्हे पे बनती है। और ये चूल्हा, सॉरी मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, ये मेरी मम्मी ने कद्दू भात जिस दिन था उस दिन बनाया था, तो उसकी क्लिप मेरे से मिस हो गई। तो आप देख लो, ये चूल्हा रेडी हो गया, और नए चूल्हे पे ही खरना बनता है। और हमारे जो गसे घर है उसके आगे उनके ओसरा पे खाना बनता है। तो खीर बन के डन हो गई थी। और ये सोहारी बन रही है, पूरी नहीं चलती है, सोहारी बनती है। तो सोहारी मम्मी कुछ ऐसे बना रही हैं, आप लोग देख लीजिए। फिर मम्मी ने प्रसाद का पूरा खाना बना लिया था, मीन्स खीर और सहारी चढ़ती है, नमकीन नहीं खाया जाता है। तो उसके बाद फिर मैं बाकी जो घर के मेंबर्स हैं उनके लिए, मैं, चाची और सोनिया, हमारी नंद वगैरह सब हम मिलके खाना बना रहे थे। तो आलू गोभी, मतलब मिक्स सब्ज़ी है इसमें, और भी चीज़ें हैं, बैगन है, शिमला मिर्च है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो मिक्स ये सब्ज़ी बनाई थी, और साथ ही पूरी थी, और खीर तो बन गया था। बट ये होता है ना, जब तक खरना नहीं करते हैं तब तक कोई भी घर का मेम्बर हम लोग नहीं खा सकते हैं। और इसलिए हम पहले बना लिए थे, ताकि ये सारी चीज़ें, ताकि कोई बात नहीं, ठंडी एक दिन चलती है, ताकि ये हो जाता है ना कि उस टाइम फिर शोर वगैरह ना हो। तो क्योंकि उसमें बिल्कुल शांति से इंसान को खाना पड़ता है, एक रूम में बंद हो करके। तो वही था। और यहाँ पे थोड़े से हम लोग नौटंकी कर रहे थे, आप लोग सुनो यहाँ पे। क्या डंडी देखो कितनी खतरनाक है। चाची देखो क्या लेके आई हैं, ऐसी सास भगवान सबको दे। दूध लेके आई मेरे लिए चाय बनाने के लिए, बस भल लगा लाठी, लगा लाठी। देखो इतनी देर में इसने 2 पूरी बेली है, देख रहे हो। और हमारी सब्जी बस होने वाली है। उसके बाद हम बनाएंगे चाय, और उसके बाद बनाएंगे पूरी। और ये बैठी है नंदनी, ये रही हमारी नंदनी, ये सबसे छोटी नंद है मेरी। और ये हमारी चाची सास, झमकैया चाची सास। नहीं कच्चे पूरी लेके भाग रहे हैं, इनको इतना पेट में भूख लगा, देखा देखा।
कोई नहीं है। फिर यहाँ मैंने पूरियाँ वगैरह भी सारी बना ली थी और बहुत जल्दी सारा खाना बना लिया था। ऐसा होता है ना, मिलजुल के अगर 2-3 लोग बनाएं तो सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं और किसी एक पे बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही हम लोगों ने मिलजुल के सारा काम कर लिया था, पूरियाँ बना ली थी। उसके बाद समय हो चला था खरना करने का। तो यहाँ मेरे ये ससुर जी हैं, पापा हैं, तो ये सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करेंगे, उसके बाद मम्मी भी करेंगी। फिर दोनों उसी रूम में बैठ के आराम से अपना खरना करेंगे, मीठा भोग खाएंगे। तो देखिए आप लोग आगे, और सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा थोड़ा शो कर दूँगी क्या कैसे है। तो यहाँ पे इस तरीके से सारे सामान लग गया था भगवान जी के घर में। आप लोग देखिए, बस अब खरना करने का टाइम था तो मैंने ये दिखा के फिर हम लोग यहाँ से हट गए थे। हम लोग चले गए थे दूसरी जगह, मीन्स मेरे चाची सास के यहाँ। तो मैं वहाँ का भी आपको थोड़ा सा दिखा दूँगी। चाची सास अपने ही रूम में इसलिए कर रही हैं, वो हर बार भगवान जी के रूम में ही करती हैं, लेकिन इस बार पापा जी थे, मीन्स इनके जेठ हुए वो, तो वहाँ वो नहीं कर सकती थी, तो इसलिए ये अपने रूम में, उसी डायरेक्शन में अपने रूम में कर रही हैं। तो इनका भी आप थोड़ा सा देखिए, सेम सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं। और ये है मेरी चाची सास, मतलब मझली चाची सास। मेरी मझली चाची सास और मेरी मम्मी करती हैं बस, और छोटी चाची सास नहीं करती हैं। तो इस तरीके से उसके बाद खाना भी सब हो गया था, खरना वगैरह सब हो गया था। और ये 10-11 बजे रात का है, हम लोग सब यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। और छोटा सा भी भोज भी एकदम बड़ा सा हो जाता है जब उस तरीके से सारे लोग बैठ के खाते हैं, एकदम हंसी खुशी, और बहुत अच्छा लगता है। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। देखो, खाना मैटर नहीं करता है कि आप क्या खा रहे हो, बस ये मैटर करता है कि आप किस अंदाज़ में खा रहे हो। और यहाँ पे देखो शिवानी क्या बोल रही है, बस ऐसी छोटी छोटी नोक झोंक चल रही थी। फिर खाना वाना सब हो गया था। उसके बाद ये एंड का है, यहाँ पे मैंने मम्मी की मेहंदी लगा दी थी, और सिर्फ मम्मी के ही लगाई थी, मैं नहीं लगा पाई थी क्योंकि बेटों की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो यही था मेरा व्लॉग। आई होप यू लाइक इट।